हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी दशमलव संख्या को विस्तारित रूप में कैसे लिख सकते हैं और अगर कोई संख्या पहले से ही विस्तारित रूप में लिखी हुई है तो हम उसे दोबारा से दशमलव संख्या कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ प्रश्न लिख लिए हैं पहले से, तो इन्हें हम करेंगे और साथ साथ इस बात को समझते हुए चलेंगे। तो इस बात को समझने से पहले कि दशमलव को हम विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं, सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि चाहे संख्या दशमलव में हो या ना हो, अगर हम उसे विस्तारित रूप में लिखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उस संख्या के सभी अंक जो हैं, ठीक है, सभी अंक भारतीय गणना प्रणाली के हिसाब से कौन से स्थान पे आ रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या है 25, ये दशमलव की संख्या नहीं है, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो 5 है वो इकाई पे आ रहा है और जो 2 है वो दहाई पे आ रहा है। तो अगर हमें इसे विस्तारित रूप में लिखना हो तो हम इकाई वाली संख्या को 1 से गुणा कर देते हैं और दहाई वाली संख्या को 10 से गुणा कर देते हैं। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 से गुणा करेंगे तो 20, इसे 1 से गुणा करेंगे तो 5। तो इस तरीके से तो ये 25 का विस्तारित रूप है। उसी तरीके से अगर हम किसी दशमलव संख्या को भी विस्तारित रूप में लिखना चाहते हैं तो उसमें आ रहे सभी अंकों का हमें भारतीय गणना प्रणाली के हिसाब से स्थान पता होना चाहिए। तो जैसे हमें यहाँ पे पता था इकाई दहाई, वैसे ही हमें यहाँ पे इस दशमलव के पहले तो पता है कि ये इकाई पे है, ये दहाई पे है, ठीक है, लेकिन दशमलव के बाद हमें इनका नहीं पता है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे हम, तो देखिए दशमलव से पहले जो हम गणना करते हैं ये इकाई दहाई वो ऐसे करते हैं और दशमलव के बाद जो हम करते हैं वो इधर से करते हैं, ठीक है। तो इधर से कैसे चलता है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 इस तरीके से आगे। तो इकाई वाले को हम किससे गुणा कर देते हैं, 1 से, दहाई वाले को किससे गुणा कर देते हैं 10 से, और सैकड़ा वाले को किससे गुणा कर देते हैं 100 से, और हज़ार वाले को किससे गुणा कर देते हैं 1000 से। तो जो अंक जिस स्थान पे होता है हम उनके लिए उससे गुणा कर देते हैं। अगर इसी तरीके से ये दशमलव के बाद अगर रहेंगी कुछ संख्याएं, कुछ अंक अगर दशमलव के बाद रहेंगे तो हम उन्हें कैसे करेंगे, तो देखिए दशमलव से पहले हम ऐसे गणना करते हैं और दशमलव के बाद हम ऐसे गणना करते हैं, ठीक है। तो हम पहले इसका करेंगे तो ये क्या कहलाता है दशांश, और ये क्या कहलाता है आपका शतांश, और ये क्या कहलाता है सहस्त्रांश। तो मैं एक बार आपके लिए लिख देता हूँ ये दशमलव के, इसी संख्या को हम दोबारा ले लेते हैं। तो ये वाली जो संख्या है उसे हम क्या कहेंगे दशांश, ठीक है। और इसको हम 1/10 से गुणा करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारा दूसरे नंबर पे जो संख्या आएगी उसको हम क्या कहते हैं शतांश, इसमें हम 1/100 से गुणा करते हैं। और जो तीसरी वाली जो संख्या है वो हमारा किस पे पड़ती है सहस्त्रांश पे, और इसको हम गुणा करते हैं 1/1000 से। तो इसको अगर हम 1/10 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8, ऊपर का ऊपर से गुणा होता है 8 एकम 8/10, ठीक है। और एक का अगर हम 1/100 में करेंगे तो 1 एकम 1 नीचे 100। उसी तरीके से 5 का अगर हम इसमें करेंगे तो 5 एकम 5 नीचे 1000, और बीच में हम क्या लगा देंगे प्लस। और अगर मान लीजिए कि ये वाली जैसे हमने दशमलव के पहले उधर किया था वही हमें यहाँ पे भी करना है, तो मतलब कि पूरी दशमलव संख्या का अगर एक साथ हमें विस्तारित रूप लिखना है तो हम कैसे करेंगे, फिर इसका 1 में कर देंगे क्योंकि ये इकाई स्थान पे है। तो 1 में करेंगे 0 का तो 0 ही आएगा, और 3 में करेंगे 10 का क्योंकि ये दहाई स्थान पे है तो 30। तो फिर ये इस प्रकार से, तो 30.815 का जो विस्तारित रूप होगा वो ये होगा, आपके सामने है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए हम सवालों को देख लेते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले हम दशमलव से पहले की संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखेंगे और फिर दशमलव की बाद की संख्याओं को एक एक करके। तो देखिए कि 5 जो है वो कहाँ पे, इकाई स्थान पे, तो 1 से गुणा होता है 5 एकम 5। 2 दहाई स्थान पे तो 10 से गुणा होगा तो 20, प्लस लगा दीजिए। अब दशमलव की बाद की संख्याएं ऐसे गणना की जाती हैं, ये दशांश है, इसका गुणा किससे होता है 1/10 से।
ये शतांश है, इसका गुणा किससे होता है 1/100 से, और ये सहस्त्रांश है तो इसका गुणा किससे होता है 1/1000 से। ठीक है, तो 1 का गुणा 1/10 में तो 1/10 ही, प्लस लगा दीजिए। 3 का गुणा 1/100 में तो 3/100। 5 का गुणा 1/1000 में तो 5/1000। ये आपका 25.135 का विस्तारित रूप हो गया। अब इसके बाद हम इसका करेंगे तो फिर से वही 5 का इकाई जगह पे होने की वजह से 1 से, प्लस 6 का 10 से, दहाई पे है ये, प्लस 3 का हम करेंगे 1/10 से क्योंकि ये दशांश पे है, तो यही आ जाएगा 3/10। 8 का करेंगे हम 1/100 से, और 6 का करेंगे हम 1/1000 से। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको दशमलव संख्या विस्तारित रूप में लिखने का ढंग अच्छे से आ गया होगा। अब हम आगे समझेंगे कि अगर कोई संख्या पहले से ही विस्तारित रूप में है तो हम उसे दोबारा दशमलव संख्या कैसे बनाएंगे। तो अब हम सीखेंगे कि अगर कोई संख्या पहले से ही विस्तृत रूप में लिखी हुई तो उसे हम दशमलव संख्या कैसे बनाएंगे। तो देखिए कि जिन संख्याओं के नीचे बटे में 10, 100 या 1000 है, वो हम साफ साफ देख सकते हैं कि वो दशमलव के बाद की संख्या है, क्योंकि ये दशांश की है तभी ये इसमें बटे 10 है, ये शतांश की है तभी इसमें बटे 100 है, और ये सहस्त्रांश की है तभी इसमें बटे 1000 है। तो इसका मतलब दशमलव दशांश वाली संख्या हम लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पे तो 3, और 100 के ऊपर वाली संख्या 9 शतांश वाली, और सहस्त्रांश जो होता है वो अंतिम में तो 4, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, और दशमलव के पहले जो संख्या होती है आप देख सकते हैं कि वो पहले वाली जो संख्या होती है वो 1 से गुणा होती है और उसके अगले वाली 10 से। ठीक है, क्योंकि वो पहले वाली इकाई पे होती है, तो देखिए कि ये जो है वो 1 से गुणा है तभी तो वो 2 1 कम 2 है, तो ये इकाई वाली संख्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे इसको। अब इसको देखिए कि पहले हम दशमलव के बाद की संख्या लिख लेंगे, तो दशांश वाली संख्या ऊपर 3, शतांश वाली संख्या ऊपर 8, और सहस्त्रांश वाली संख्या ऊपर 4। अब देखिए कि उसके पहले वाली संख्या ये जो है वो इकाई वाली संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं है, तो 6 कम 6 मतलब। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि 10 है तो मतलब कि 1 से गुणा हुआ होगा तभी दहाई स्थान पे रहा होगा, 16.384। तो ये हमारे उत्तर हैं। इसके सिवा एक दूसरा तरीका भी आप अपना सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं कि इन सभी संख्याओं को इस तरीके से लिख सकते हैं 2 प्लस, और ये 3/10 क्या होता है हमारा 0.3, और 9/100 क्या होता है हमारा 0.09 मतलब 0.09, और ये जो होता है वो होता है हमारा 0.004। तो आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आप इनको इस तरीके से लिख दें दशमलव में सभी को, और फिर सभी को जोड़ दें। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। 2, तो 2 के बाद कुछ नहीं दशमलव में 000। ठीक है, उसके बाद 0.3, 0.09 और 0.004। तो आप इस तरीके से लिख दीजिए और सभी को जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 9, यहाँ पे क्या आएगा 3 दशमलव और 2। तो देखिए वही उत्तर आ रहा है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती